हम कश्मीर में पहलगाम में गए थे। हमने पहलगाम में 5 पॉइंट देखे थे। उसमें जो मिनी स्विट्जरलैंड है सबसे टॉप वाला था। उधर हम गए थे, 10-15 मिनट ही रहे थे, भूख लगी थी तो खाना खा रहे थे, तभी गन फायरिंग की आवाज आई थी। हमें लगा कुछ हुआ था। हमने पूछा भी वो रेस्टोरेंट वाले से कि क्या हुआ, उन्हें भी कुछ नहीं पता था। तो जब वो आतंकवादी ज्यादा गोली मारी है तब सबको पता चला कि टेररिस्ट घुसा है, तो हम छुप गए। उन लोगों ने ढूंढ लिया। हमको तो वो 2 दिखे थे और एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली। और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। किसी से कुछ नहीं पूछा, बस यही बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, हिंदू को मार दिया। Hello and welcome everyone. Today's special updates. A terror attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir has shocked the nation. At the same time, Union Minister Amit Shah has set the crucial meeting regarding Hindus treaty water. और बोला 3 बार कलाम बोला और मुसलमान लोगों को लैंग्वेज आती थी, उन लोगों ने 3 बार मुसलमान बोला और जो नहीं बोला उसे गन से उड़ा दिया, मार दिया। फिर आगे वो चले गए। बाद में सिविल लोगों ने बोला कि जो बच्चे हैं, जिंदा बच्चे हैं, वो जल्दी नीचे उतरो। तो हम नीचे उतर गए। मैं तो घोड़े से आ रहा था, मैं तो घोड़े से नीचे उतरा और मेरी मम्मी और दीदी उतर के गई पहाड़। ये हुआ, हम नीचे पहुंचे। बाद में आर्मी सारी आ गई। बाद में मतलब आधा-1.5 घंटा हो गया था, उसके बाद आर्मी आई। अब मैं चढ़ा, बाद में पता नहीं क्या हुआ। In this video, we will give you live updates on attack, details about the casualties, the possible intent behind the attack, and how this could link to the upcoming geopolitical decisions regarding water sharing with Pakistan. So stay with us as we break down every important angle of this developing story. धर्म देख करके फायरिंग की, धर्म पूछकर फायरिंग की है। इसके बाद देश के अंदर सवाल उठ रहे हैं कि क्या देश के अंदर भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। देखिए, धर्म पूछकर ही नहीं, मेरे पास में एक वीडियो आया। उस वीडियो में जो वहां से कुछ बच के आए हैं उन लोगों ने बताया है कि वो जब ऊपर वो खच्चर से ऊपर जा रहे थे तो उस समय कुछ वही जो वहां गोली चलाने वाले लोग थे उनके साथ में जा रहे थे और साथ में जाके पूछ रहे थे, तुम कहां से आए हो, क्या करते हो, तुमने कुरान पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तुम्हारे बच्चे कुरान के विषय में जानते हैं कि नहीं जानते हैं। और वो उन लोगों ने आके बताया। प्लस जब वहां पहुंचे तो उन लोगों ने पूछा, तुम हिंदू हो कि तुम कौन हो, और उन्होंने कह दिया हम हिंदू हैं। तो वो पैंट उतार के रीचेक किया। अब इससे बड़ी दुर्दशा क्या होगी, मेंटली डिस्टर्बेंस क्या होगी कि व्यक्ति ये भी नहीं देख रहा है कि ये बच्चा कितना युवा है, इसके साथ पत्नी आई हुई है, घूमने आए हैं, और सीधे आप गोली मार दे रहे हैं। अब मैं एक निवेदन करूंगा आपके जी न्यूज पे, और वो जी न्यूज को पूरी दुनिया देखती है, इसलिए भी इस बात को कह रहा हूं कि अगर हमें बाहर के आतंकवादी देखने हैं तो हमको लगता है कि भीतर के वो गद्दार भी देखने हैं, जिन गद्दारों ने उसको सहायता पहुंचाई उन लोगों को, और उन्होंने जो सहायता पहुंचाई है उनको वो पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि उनकी आने वाली पीढ़ियां याद रखे। और ये निर्णय बहुत तगड़ा होना चाहिए इस बार। Apart from this terrorist attack took place near Pahalgam's a region for its scenic beauties and tourist activity. The attack targeted a convoy carrying CRP personnel, and initial reports suggest multiple times of gunfire from elevated terrain, ending a well-planned attack. आगे कोई भी उन आतंकवादियों की हेल्प कम से कम गद्दार बन के इस देश में न कर सके। जी, मैं आचार्य विक्रमादित्य इसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर आपके पास में आऊं जो देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा है कि मैं भीतर के गद्दारों से भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि पब्लिक परसेप्शन है जो बता रहा हूं मैं आपको, इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जो अलग है। पब्लिक परसेप्शन में मामला यह सामने है कि भाई अगर आतंकवादी वहां पहुंचे, गैस सिलेंडर के साथ वहां पर मौजूद थे, 3 से 4 दिन रुके, 5 दिनों तक वहां रहे, बिना लोकल सपोर्ट के क्या संभव है? जी, 1947 से लेकर आज तक भारत में अनेक बार हमला हो चुके, पार्लियामेंट तक पहुंच चुके, पार्लियामेंट तक हमला हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अपने घर के ही लोग भी इसके साथ जिम्मेदार हैं। तो आज एक कहावत चलती है ना कि इस देश में जो गद्दार है उनको गोली मारने का समय आ गया है।
इस जी। देश के गद्दारों को भी सबसे पहले गोली मारी जानी चाहिए। जब तक उन गद्दारों को गोली नहीं मारेंगे तब तक ऐसे हमले होते रहेंगे। Furthermore, several soldiers were injured and counter operations currently underway. Sources say the attackers may have used the cover of darkness and dense forest. Moreover, intelligence agencies are now working on the identify the infiltrators, while such operations have been intensified in the nearby regions. बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीएम उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में रुके और श्रीनगर के लिए रवाना होने से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग की। और अब अगले कदम क्या होंगे इसके बारे में खुद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, वहां के एलजी और तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बहुत अहम बैठक की गई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर थे, वहीं गृह मंत्री तुरंत जम्मू कश्मीर पहुंचे जब पहलगाम में हुआ आतंकी हमला। Along with this, following the attack, the Home Minister Amit Shah called for high emergency meetings with the key security and intelligence officials, including NSA Ajit Dovals, IB, ROV chiefs, and army commanders. Besides this, a nationwide alert has been sensitive areas, especially tourist destinations across Kashmir. से पहले आतंकवादियों की कायराना हरकत का हिसाब होने वाला है। पाकिस्तान की सेना बंकर में मुंह छिपाकर बैठी है। एलओसी पर हिंदुस्तान की सेना पहलगाम का बदला लेने के लिए तैयार खड़ी है। धर्म पूछकर पर्यटकों को मौत के घाट उतारने वाले आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इस सब के बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में डेरा जमा लिया है। खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह आज पहलगाम जा सकते हैं। इसके पहले देर रात अमित शाह ने श्रीनगर में हाई लेवल मीटिंग की। कश्मीर रवाना होने से पहले पीएम मोदी को हमले की जानकारी दी और हमले के तुरंत बाद दिल्ली में अमित शाह ने बैठक भी ली। इसके साथ ही अमित शाह ने एक्स पर आतंकी हमले की निंदा की। Prime Minister Modi punished strongly, stating India will not go to terrorism. While a coordinated response for a CRP, Jammu and Kashmir Police, and Indian Army is already underway to neutralize the threat and secure the region. अभी आपको अहम खबर देते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया है। भारतीय वजीर खारिजा की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है। तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे भी कैंसिल कर दिए गए हैं। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। इसके अलावा भारत ने वाघा बॉर्डर बंद करने का ऐलान कर दिया है। आपको अपडेट करें अहम खबर से मुतालिक, पाकिस्तानी सिफारतकारों के वीजे महदूद करने का फैसला सामने आया है। पाकिस्तान के दिफाई अताशी को भी मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। तो भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया है। भारतीय वजारत खारिजा की जानिब से यह बयान सामने आया है कि तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे भी कैंसिल कर दिए गए हैं। On the other hand, today meeting chaired by the Amit Shah also include discussion on the Indus Water Treaty, a 1960 agreement between India and Pakistan over the sharing of river water. Amid rising border tensions and now a renewed terror threat, this meeting is being seen as more than just diplomatic. जफर हिलाली साहब, ये तो हो गया स्ट्रेटेजिक मामला, आप सिफारती मामलात को भी देखते हैं साथ साथ। ये जो आज पाकिस्तान का रिस्पॉन्स है, हाउ इज इट सर? क्या इससे बात बन जाएगी या इट्स नॉट इनफ और वी हैव टू टेक सम मोर मेजर्स टू काउंटर इंडियन नैरेटिव? देखिए, जो मैंने देखा है तो इट्स फर्स्ट क्लास जवाब। अच्छा, हमने तो कह दिया है कि अगर आप वेपनाइज करेंगे पानी को, पानी के मसले को अगर आप वेपनाइज करेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, दैट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। As a result, there is a growing sentiment in strategic circles that India should reconsider or renegotiate certain provision of the treaty, especially since Pakistan continued to allow terror activities from its soil. Furthermore, sources suggest the meetings will explore ways to maximize India's usage of the eastern rivers and possible review India's role in water distribution as per the treaty framework. Is a bright spot in a
very depressing world picture that we often see. ਤੁਸੀਂ ਇਰਾਕ ਇਨਵੇਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਜਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਜਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਆਈਜ਼ਨਹਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਯੂਐਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਓਨਲੀ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੀਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 2-3 ਵਾਰ ਜੰਗ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਟੈਕਟ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਸਪॉट। Now I talk about what is Indus Water Treaty. The Indus Water Treaty was signed in 1960s, brokered by the World Banks. It divides the water of 6 rivers between India and Pakistan. India controls the eastern rivers like Ravi, Beas and Satluj. On the other hand, while Pakistan controls the western rivers like Chenab, Jhelum and Indus. ਦੋਨਾਂ ਵਰਲਡ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਮੈਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਇੰਡਸ ਰਿਵਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਇਮਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਇਮਰਜ ਹੋ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਅਰੇਬੀਅਨ ਸੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਚਨਾਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਝੇਲਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਚਲੋ ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਤਾਂ ਬਈ ਇੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਰਹੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵੰਡਤੀਆਂ, ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੀਏ, ਤੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ। ਇਧਰੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਇਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵਿਦ ਦਾ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਆਫ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੀਡੀਏਟਰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਕਿ 2 ਰਿਵਰਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਨ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਈਸਟਰਨ ਰਿਵਰਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਐਂਡ ਸਤਲੁਜ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ MAF, MRF ਨਹੀਂ, MAF ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੀਟਸ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਜਰ ਹੈ। Despite wars and conflicts, this treaty has survived. But in recent years, repeated terrorist incidents like URI, Pulwama, and now Pahalgam, there is increasing pressure on India to rethink the arrangement. Today's meeting may not announce the withdrawal, but it certainly opens the door to policy recalibration. क्या ये फोर्स को हम रेजिस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। करके कैसे दिखाया कर सकते हैं? नहीं दिखाया। किधर दिखाया है? किधर दिखाया? अभी तो 100 बिलियन का इन्होंने अभी वेपन्स जो लिए हैं, ये किसके लिए लिए हैं? ये इंडिया ने ये हर जगह जाके जो तैयारी लगी, किस लिए भाई? ये तो पाकिस्तान के लिए लिया है। और हमारे पास जो भी है, अच्छे लड़ेंगे, नो डाउट, बहादुरी से लड़ेंगे, नो डाउट, बट देन नंबर्स काउंट। और अब ये वक्त आ गया है टू काउंट। और हमारे पास 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। Now, if India decide to change its water sharing stance, it could have huge implications, not only for Pakistan agriculture sector, but also on international diplomatic fronts. Such a move would signal a hard stance tying water diplomacy with the national security. It could also pressurize Pakistan to crack down on terror groups more seriously. आप अपने लोगों को समझाएं, get them ready, get them, I mean, deployed. तो मैं ये इसलिए कहता हूँ, देखिए हम लोग फॉरेन सर्विस में, मैं 40 साल गुजारा हूँ फॉरेन सर्विस में। हमारा काम ये होता है कि जो लोगों को स्टडी करें, उनके बारे में पढ़ें। This man is genocidal as far as. Furthermore, experts believe water can be used as a static tool
especially when diplomatic effort failed to yield a result. However, such a decisions required careful planning, global communications, and legal consideration. Apart from this, the Pahalgam attack is a stark reminder that terrorism is a still pressing threat. The government response has been swift and static. The Indus Water Treaty is not just a water, it is a message. We will continue to monitor the situation and bring you updates as they come in. What do you think? Should India rethink the position of the Indus Water Treaty? Let us know in the comments below. So, if your video is informative, so don't forget to like, share, and subscribe. Press the bell icon to never miss the update. Stay safe and stay informed.